फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा सम जिसमें एक एडजस्टमेंट की वजह से पूरा सम गलत हो सकता है। सो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। हेलो चैंपियंस, आई रियली होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। दिस इज पार्ट 7 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कवर करवाऊंगा जिसको मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। इसको आपने जरूर अच्छे से कवर करके चलना है, राइट। एंड वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है टू हैव ए ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मैं ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन कवर करवाऊंगा एंड सेम लाइन पे मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा जो कि आपने घर पे अटेम्प्ट करना है। उसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। एंड उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं प्रीवियस पार्ट्स की, अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आपने जरूर प्रीवियस पार्ट्स देख लेने हैं, देन आपने ये 7th पार्ट पे मूव करना है। अगर आपने फर्स्ट से 6 पार्ट नहीं देखे, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है तो आपने वहां से जाके जरूर देखने हैं। बाकी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का एंड वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें, दिस इज कंसेप्ट टेस्टर 4। कंसेप्ट टेस्टर जो 1 है एंड 2 है वो मैंने कवर करवाया था 5th वीडियो में, एंड जो कंसेप्ट टेस्टर 3 है वो मैंने कवर करवाया था पार्ट 6 में। एंड इस वीडियो में आपको लास्ट कंसेप्ट टेस्टर कवर करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जो कि कंसेप्ट टेस्टर 4। बाकी इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लोगे, आपको ये पेपर में दिख सकता है कहीं ना कहीं, सो आपने ढंग से समझना है एंड आपने फुल कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे देनी है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, ब्लैक एंड व्हाइट टू पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एंड जो ये बैलेंस शीट है, ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट है? ये 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट। इट मींस ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। मैंने पहले भी बताया हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा रेलेवेंट है, 25-26। अगर आपको कभी भी कोई बैलेंस शीट 31 मार्च को देखे जाएंगे एंड उसमें जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। इट मींस इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल से कहां पर पहुंचना होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। क्योंकि सर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता, वो किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मैंने ड्राइंग्स ना एसेट साइड पे दी है। ये बहुत ही अलग पॉइंट है जिसकी वजह से ये आपका पूरा सम गलत हो सकता है। सो अगर आपने इसको गलत ट्रीट करा, सबसे पहले देखो ये ड्राइंग्स नॉर्मली नीचे दी होती है क्वेश्चन के, जहां पर ये वर्डिंग लिखी है, बट यहाँ पर जो ड्राइंग्स है ये एसेट साइड में दी है। बस मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कभी भी ड्राइंग्स एसेट साइड पे आ जाती है, इट मींस जो ड्राइंग्स हैं वो क्लोजिंग कैपिटल निकालने वक्त माइनस नहीं हुई। इट मींस अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के वक्त माइनस नहीं हुई तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे, देन उसको हम एड बैक भी नहीं करेंगे। इट मींस अगर हम इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल जैसे हम निकालेंगे तो हम एड ड्राइंग्स नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि जब हमने क्लोजिंग कैपिटल पे रीच करा था, पहुंचे थे, तब हमने ड्राइंग्स को माइनस नहीं करा था। सर पता कैसे चला कि ड्राइंग्स को माइनस नहीं करा था? क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए ड्राइंग्स हम वैसे कैपिटल में से माइनस करते हैं यहाँ से। अगर हमने ऑपोजिट साइड पे शो कर दिया, राइट, इट मींस अभी हमने ड्राइंग्स इसमें से माइनस नहीं करी, अभी हमने यहाँ पर नेट ऑफ नहीं करा कैपिटल में से। इट मींस जो 3 लाख एंड 1 लाख है, इट मींस इसमें से अभी तक ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई, इसलिए अभी हमने ड्राइंग्स को ऐड बैक भी नहीं करना। बस एक स्लाइड सा पॉइंट था जो कि जिसको मैं ट्रिकी कैटेगरी में रखता हूं। अगर बाकी मैं क्वेश्चन की बात करूं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है 50,000 एंड जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इन एग्रीड रेशियो, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी उनकी? 3:2। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% पर एनम विच इज नॉट प्रोवाइडेड। सो कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सबसे पहले देखो हमने फॉर्मेट बनाना है सोल्यूशन में। देखो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? बहुत इजी। सबसे पहले तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखना होगा एंड उनकी नेम क्या है? ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक वाइट पर्टिकुलर्स क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले आएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 3 लाख एंड 1 लाख रुपीज। सो इट मीन्स 3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली अमाउंट हो गई उनकी क्लोजिंग कैपिटल। सर एड ड्राइंग्स करेंगे? एड ड्राइंग्स नहीं करेंगे। जस्ट ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पेपर में आपने ऐसे नहीं करके ना, जस्ट मैं ये चीज बता रहा हूँ, ऐड हमने ड्राइंग्स नहीं करना क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो एसेट साइड पे है। इट मीन अभी तक वो कैपिटल में से एडजस्ट नहीं हुई, माइनस नहीं हुई। अगर माइनस नहीं हुई तो हमें ऐड बैक भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने ड्राइंग्स को ऐड बैक नहीं करना। इट मीन्स यहाँ पर हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे।
बाकी जो लेस करेंगे वो करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको तो वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, आई थिंक वो उसकी अमाउंट थी 50,000। सो 50,000 कौन सी रेशियो में जाएगा, 50,000 जाएगा 3:2 की रेशियो में, राइट। तो ये आ गई अमाउंट 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, अगर बात करी जाए तो, राइट। सो 30,000 एंड 20,000 अगर इसमें से माइनस करें तो कितनी अमाउंट आ गई हमारे पास, 2,70,000 एंड यहाँ पर अमाउंट आ गई 80,000। सर ये कौन सी कैपिटल आई, ये हमारे पास आई ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये कौन सी कैपिटल आई हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग्स को हमने ट्रीट नहीं करा, प्रॉफिट को हमने लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि जब क्लोजिंग तक पहुंचे थे हमने प्रॉफिट को ऐड करा था। अब हम क्लोजिंग टू ओपनिंग जा रहे हैं तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, मींस माइनस कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जो कि रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि है 5%। तो बहुत ही इजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। देखो कितना इजी सम था, बस ये कि कुछ स्लाइट एडजस्टमेंट की वजह से कई बार स्टूडेंट जो सम है गलत कर लेते हैं। इसकी अमाउंट आ रही है 13,500 एंड वाइट की अमाउंट आई 4,000। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो अमाउंट बनेगी 17,500। सर हमें ये बताइए आपने दोनों को प्लस क्यों करा 17,500 को, क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो मैंने आपको वीडियो नंबर 5 में बताया था कि हमने प्रॉफिट को भी प्लस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एक बार चेक करना होता है कि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा तो नहीं बन रही प्रॉफिट से। अगर देखा जाए प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है 50,000 एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी है 70,500। इट मींस प्रॉफिट से ज्यादा नहीं है। अगर प्रॉफिट तक भी हो तब भी अलाउड होता है, अगर प्रॉफिट से कम हो तब तो अलाउड है ही है, राइट। सो इट मींस इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो 15,000 है एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है 17,500, जो कि परमिसिबल है, जो कि अलाउड है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। अगर सर ज्यादा होता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होती देन हमें रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बनानी पड़नी थी। कौन सी रेशियो में, रेशियो ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में हमें एक रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बनानी पड़नी थी, देन प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि इस क्वेश्चन में वो वाला केस नहीं है। बाकी आई रियली होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ लग गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इजी कैटेगरी में मैं तो नहीं रखूंगा इसको, बट रीजन भी क्या है, क्योंकि इसमें ड्राइंग्स की अगर बच्चे ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐड कर देंगे तो सारा सम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे पे। ये मैंने जो क्वेश्चन अभी कराया उसी लाइन पे बनाया एंड ये अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, जो कि हमने पे करना है ए एंड बी को फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026, राइट। बाकी जो एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल दी हुई है एंड जो जनरल रिजर्व के बारे में आपको मैंने बताया था कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से जितना भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं वो हमने क्या कर देना होता है माइनस। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट कितना 58,000 में से 30,000 क्या कर देना हमने माइनस, बाकी जो बच गया 28,000। इट मींस ये पार्टनर में से क्या होएगा, लेस होएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस भी 28,000 हुआ था तो माइनस भी कितना करेंगे हम 28,000 करेंगे। बाकी खास पॉइंट क्या इस क्वेश्चन में कि जो ड्राइंग्स दी है वो मैंने जस्ट एक ही दी है एसेट साइड पे। इट मींस हमने एड बैक किसकी ड्राइंग्स नहीं करनी, सिर्फ ए की हमने ड्राइंग्स एड बैक नहीं करनी। बाकी जो बी की है ड्राइंग्स वो क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, इसको हमने क्या कर देना है, एड बैक कर देना है, ठीक है। इट मीन जो ड्राइंग्स जिसकी भी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाती है उसकी ड्राइंग को हमने एड बैक नहीं करना, बट जिसकी एडजस्टमेंट में आ रही है एसेट साइड में नहीं आ रही ड्राइंग्स जैसे बी की, इसको हमने एड बैक कर देना है। अगर मैं आपको लिटिल बिट अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे फॉर्मेट बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल होगी, ऐड कर देंगे हम ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स नहीं ऐड करेंगे, बी की ड्राइंग्स हम ऐड कर देंगे, लेस क्या कर देंगे प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कितना हमने लेस करना है, हमने लेस करना है 58,000 माइनस 30,000, जो की अमाउंट बनी 28,000 हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है, राइट। सो अगर आपने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया आपकी दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अच्छे से। बाकी आपने जरूर अटेम्प्ट करके देखना है एंड जो आपने आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है क्या इसका आंसर। इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेक करवा दूंगा। बाकी जो लास्ट मैंने वीडियो में आपको चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वहां पर रिक्वायरमेंट थी एंड ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 27,500 एंड बी की आ रही है 23,500 एंड सी की आ रही है 19,500। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो जरूर अटेम्प्ट करना है, इसको चेक कर लेना कि आपके इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपके इतना आंसर आ गया, मैच हो गया तो वेरी गुड, आपने ऐसे ही कंटिन्यूटी रखनी है, जो चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे अपने साथ ही साथ प्रैक्टिस करके चलना है। बाकी आई रियली होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इन ए वेरी इजी मैनर। अगर फिर भी कोई डाउट्स आए तो आपने जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेने, मैं उसका आपको जो रिप्लाई है इंडिविजुअली कर दूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है।